नमस्ते। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपको थायराइड की बीमारी है तो आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपको क्या नहीं खाना चाहिए। तो अगर आपको थायराइड की बीमारी है तो आपको गोभी से दूरी बना लेनी चाहिए। किसी भी प्रकार की गोभी, चाहे वो फूल गोभी हो, चाहे वो बंद गोभी हो, चाहे वो गांठ गोभी हो, चाहे वो ब्रोकली हो, ये कोई भी प्रकार की गोभी आप इसको ना खाएं तो अच्छा है। अब इसके पीछे की वजह क्या है? तो इसके पीछे की वजह ये है कि ये जो वेजिटेबल्स होते हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया, इसमें कुछ ऐसे पदार्थ मौजूद होते हैं जो कि आपके थायराइड का जो फंक्शन है ये उसको उस पर बाधा पहुंचा सकते हैं। इस वजह से मरीज़ों को मना किया जाता है कि आप गोभी का इस्तेमाल कम से कम करें। हालाँकि अगर आप इनमें से कोई भी गोभी का अगर आप बहुत ही कम मात्रा में इस्तेमाल करते हैं, मतलब आपका जो ओवरऑल आप मंथ में बहुत ही कम एक आध बार ही अगर ये गोभी खा रहे हैं और उसका जो क्वांटिटी है वो भी बहुत कम है, तो ये आपके थायराइड को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। लेकिन अगर आप इसे बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, अगर आप रोज़ ही अगर आप कोई ना कोई गोभी खा रहे हैं, तो वो आपके थायराइड को नुकसान पहुंचाएगी। तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है। जो नेक्स्ट होता है वो होता है सोए। तो अगर आप कोई भी अगर सोया सॉस हो गया या सोया मिल्क हो गया, सोए से बने हुए कोई भी चीज़ का आप सेवन कर रहे हैं तो वो भी थायराइड में वर्जित होता है। इसके पीछे की वजह ये है कि ये जो सोए होता है ये भी जो आपके थायराइड हार्मोन्स का जो प्रोडक्शन है ये उसको इनहिबिट कर सकता है, उसमें कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसीलिए ऐसा कुछ स्टडीज़ में पाया गया है कि जो सोए होता है ये थायराइड में आपकी प्रॉब्लम्स कर सकता है, आपके थायराइड में के लिए वो अच्छा नहीं होता। अगला जो है वो है ग्लूटेन फ्री डाइट। तो जो ऑटो इम्यून हाइपोथायराइडिज्म जिन मरीज़ों को होता है उनको ग्लूटेन फ्री डाइट की सलाह दी जाती है, क्योंकि जो ये मरीज़ होते हैं उनमें सीलियाक डिसीज़ भी होने का खतरा होता है। तो जब ये सीलियाक डिसीज़ हो जाती है तब जो मरीज़ का जो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है उसमें सूजन होने शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आगे उसको प्रॉब्लम होती है और वो आपके थायराइड के जो फंक्शन है उसको भी वो कम कर देती है। तो इसी वजह से अगर आपका ऑटो इम्यून रिलेटेड अगर आपका हाइपोथायराइडिज्म है तो आपको ग्लूटेन फ्री डाइट में स्विच हो जाना चाहिए। तो अब ये ग्लूटेन क्या होता है? ये जो ग्लूटेन है ये बेसिकली एक प्रोटीन होता है जो कि गेहूँ, जौ, राई, ये जो सारी चीज़ें होती है इनमें ये मिलता है। तो अगर आपको ग्लूटेन फ्री डाइट में स्विच होने के लिए अगर आपको सलाह दी जाए तो आपको ब्राउन राइस आपको लेना है और आपको ओट्स लेना है। इन चीज़ों में ग्लूटेन नहीं होता। प्रोसेस फूड आपको थायराइड की बीमारी में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये जो प्रोसेस फूड जो होते हैं इनमें जो सोडियम की मात्रा है वो बहुत ज़्यादा होती है, जो आपके थायराइड के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होती। तो ये प्रोसेस फूड बेसिकली वो होते हैं जो कि डब्बाबंद पदार्थ होते हैं उन्हें प्रोसेस फूड कहा जाता है, जैसे कि चिप्स हो गया या जो कुकीज़ हो गए या कुछ भी ऐसा जो कि जो कि पैकेट में मिलती हैं उन्हें प्रोसेस फूड कहा जाता है। तो प्रोसेस फूड से आपको दूरी बना लेनी चाहिए अगर आपको थायराइड की बीमारी है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा जो तेल वाले जो पदार्थ हैं वो भी आपको नहीं लेना चाहिए, जैसे कि अचार हो गया वो भी आपको नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा मैदा, सॉफ्ट ड्रिंक, अल्कोहल, स्मोकिंग, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, बहुत ज़्यादा जो मीठा होता है, मीठा खाना, ये सारी चीज़ें थायराइड के मरीज़ों को सख्त मना होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं लेनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि थायराइड के मरीज़ों को क्या खाना चाहिए, कौन कौन से जो फूड हैं वो थायराइड के मरीज़ों के लिए अच्छे होते हैं। तो अगर आप थायराइड के मरीज़ हैं, अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म है तो आपको आयोडीन वाला नमक ज़रूर लेना चाहिए। आयोडीन थायराइड फंक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आयोडाइज नमक का इस्तेमाल ये आपको 100% ये करना ही है। दूसरा जो है वो है सेलेनियम। जो सेलेनियम होता है वो एक टाइप का एक मिनरल होता है जो कि थायराइड प्रोडक्शन में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ये जो सेलेनियम है ये एग्स में मिलता है, लेग्यूम्स में मिलता है और ब्राज़ील नट में मिलता है। इसके अलावा मैग्नीशियम, आयरन, विटामिन डी और विटामिन B12 और जिंक, ये जो सारी जो मिनरल्स हैं, विटामिन और मिनरल्स हैं, ये भी थायराइड के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। ये जो थायराइड का जो फंक्शन है उसको इम्प्रूव करते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आपको आपकी डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए जो कि आपको मिलेंगी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से।
इसके अलावा आप इनके सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं, जैसे कि आयरन के सप्लीमेंट्स या मैग्नीशियम जिंक के सप्लीमेंट्स, लेकिन अगर आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं तभी। तो आप फ्रूट्स में आप कौन कौन से फ्रूट्स ले सकते हैं? फ्रूट्स में आप एवोकाडो ले सकते हैं, आप एप्पल ले सकते हैं, सिट्रस फ्रूट्स ले सकते हैं, पाइनएप्पल ले सकते हैं, बेरीज ले सकते हैं। ये जो सारे जो फ्रूट्स हैं ये सब आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। आप जो राजमा और जो छोले हैं ये, और जो दालें हैं राजमा छोले दाल, ये जो चीज़ें हैं ये भी आपके थायराइड में आपको थायराइड की बीमारी में आपको हेल्प करेंगी, तो ये भी आपको लेना चाहिए। जो नट्स होते हैं जैसे कि अखरोट हो गया, पम्पकिन सीड्स हो गए, कैश्यू हो गया, काजू हो गया, ये भी थायराइड की बीमारी में बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। ऑयल में आप ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, ये जो सारे ऑयल हैं ये थायराइड की बीमारी में अच्छे माने जाते हैं। इसके अलावा आप जो दूध है, चाहे वो गाय का दूध हो या कोकोनट मिल्क हो, आलमंड मिल्क हो, कैशू मिल्क हो, इनमें से कोई सा भी मिल्क जो है एक्सेप्ट फॉर द सोया मिल्क, इनमें से कोई सा भी जो मिल्क है वो आप थायराइड की बीमारी में आप ले सकते हैं। इनसे बने हुए चीज़ और इनसे बना हुआ योगर्ट जो है वो भी आपको थायराइड की बीमारी में आपको हेल्पफुल होगा। इसके अलावा पोटैटो, स्वीट पोटैटो और मटर और बाकी जो वेजिटेबल्स होते हैं, जो मैंने आपको बताया कि वो नहीं खानी चाहिए, उसके अलावा जो सारे वेजिटेबल्स होते हैं ये सब कुछ आपको आपकी थायराइड की बीमारी में आपको हेल्पफुल होंगे। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। हमारा आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।